मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही तो लाभ गई और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे याशी। दोस्तों, आज की बात बहुत जरूरी है क्योंकि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि तंबाकू सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान धीरे धीरे अपनी सेहत, अपनी जिंदगी और अपने परिवार की खुशियों को खो देता है। इस साल का संदेश भी बहुत साफ है, अनमास्किंग द अपील, यानी इस दिखावे को हटाना कि तंबाकू और निकोटीन कोई स्टाइल या आधुनिकता की चीज है। असल में ये एक लत है, एक बीमारी है जो खासकर हमारे नौजवानों को अपनी ओर खींच रही है। और आज के इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गांव-गांव में सेहत की अलग जगाने वाली हमारी अपनी टीकन भाभी। टीकन भाभी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद में। धन्यवाद आरजे याशी, और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं का भी धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, आज तंबाकू का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। पहले लोग सिर्फ बीड़ी सिगरेट तक सीमित थे, लेकिन आज नए नए रूप आ गए हैं। ई सिगरेट, फ्लेवर्ड निकोटीन पाउच, ये सब ऐसे दिखाए जाते हैं जैसे ये सुरक्षित हो, आधुनिक हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि यह सब एक ही चीज है, लत लगाने के तरीके। और सबसे दुखद बात ये है कि ये खासकर बच्चों और किशोरों को निशाना बना रहे हैं। मतलब जो आजकल कूल दिखने की कोशिश होती है दोस्तों के बीच में, सोशल मीडिया पर, फिल्मों में, वो असल में सिर्फ एक दिखावा है, एक ऐसा जाल जिसमें धीरे धीरे इंसान खुद ही फंस जाता है बिना ये समझे कि वो किस तरफ जा रहा है। क्यों टीकन भाभी? बिल्कुल, यही सच्चाई है। कंपनियां बहुत सोच समझकर ऐसे रंग, फ्लेवर और पैकेजिंग तैयार करती है जो खासकर बच्चों और युवाओं को आकर्षित करे। उन्हें ये महसूस कराया जाता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक बार ट्राई कर लो, दोस्तों के साथ मजा आएगा, स्टाइलिश लगेगा। लेकिन असल में वहीं से लत शुरू हो जाती है। धीरे धीरे शरीर निकोटीन का आदी हो जाता है और फिर ये सिर्फ चॉइस नहीं रह जाती है, ये एक जरूरत बन जाती है। इंसान चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाता क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों इसकी मांग करने लगते हैं। टीकन भाभी, अगर हम अपने देश की बात करें, भारत में ये समस्या आखिर कितनी बड़ी है? क्या ये सच में इतनी फैल चुकी है जितना हम सुनते हैं? हाँ आरजे याशी, भारत में स्थिति काफी चिंताजनक है। करीब हर तीसरी वयस्क किसी न किसी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल करता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां खैनी, गुटखा, बीड़ी जैसी स्मोकलेस और सस्ते तंबाकू उत्पाद ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि हर साल लगभग 10 से 12 लाख लोगों की मौत सिर्फ तंबाकू के कारण होती है। जरा सोचिए, ये संख्या कितनी बड़ी है। और इसमें सिर्फ वही लोग शामिल नहीं होते जो तंबाकू लेते हैं, बल्कि वो भी शामिल होते हैं जो दूसरों के धुएं के संपर्क में आते हैं। मतलब जो खुद तंबाकू नहीं लेते वो भी इस खतरे से बच नहीं पाते? बिल्कुल, इसे हम सेकेंड हैंड स्मोक कहते हैं। अगर घर में या आसपास कोई व्यक्ति भी तंबाकू लेता है तो उसका असर बाकी सभी लोगों पर पड़ता है। खासकर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। बच्चों में सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं, बार बार खांसी, जुकाम होते हैं। महिलाओं में कमजोरी और गर्भावस्था के दौरान गंभीर समस्या हो सकती है। यानी एक व्यक्ति की आदत पूरे परिवार की सेहत पर भारी पड़ती है। भाभी, लेकिन लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम तो बस थोड़ा बहुत लेते हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या इसमें कोई सच्चाई है या ये भी एक गलतफहमी है? नहीं, ये पूरी तरह एक भ्रम है और बहुत खतरनाक भ्रम। तंबाकू का कोई भी रूप सुरक्षित नहीं होता, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो या कोई नया निकोटीन प्रोडक्ट। हर रूप शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इससे कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, खासकर मुंह, गले और फेफड़े का कैंसर। इसके अलावा दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, फेफड़े की खराबी, ये सब सीधे सीधे तंबाकू से जुड़े हुए हैं।
और इतना ही नहीं, तंबाकू शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को भी कमजोर कर देते हैं। हाँ, आपने भी कहा कि इसका संबंध टीबी से भी है। क्या वाकई तंबाकू और टीबी का कोई सीधा संबंध है? हाँ बिल्कुल है। भारत में टीबी के कई मामलों में तंबाकू एक बड़ा कारण बन जाता है। जो लोग धूम्रपान करते हैं उनके फेफड़े पहले से ही कमजोर होते हैं, जिससे टीबी के बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिल जाता है। ऐसे लोगों में टीबी होने की संभावना ज्यादा होती है और अगर हो जाए तो बीमारी ज्यादा गंभीर हो जाती है और ठीक होने में ज्यादा समय लगता है। मतलब ये सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि एक ऐसी जड़ है जिससे कई खतरनाक बीमारियां निकलती हैं और धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म कर देती हैं। बिल्कुल आरजे आशी, और यही वजह है कि इसे जितनी जल्दी समझा जाए उतना बेहतर है। तंबाकू छोड़ना सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं होता, ये पूरे परिवार की खुशियां और सेहत को बचाने का फैसला होता है। इसीलिए आज नहीं तो कल, लेकिन ये कदम उठाना ही होगा। वाकई में टीकन भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक वो किसी असली कहानी से न जुड़ जाएं। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर दे? हाँ, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। हमारे इलाके में एक आदमी था जिसका नाम था रमेश। रमेश एक मेहनती मजदूर था। सुबह से शाम तक काम करता, परिवार चलाता, लेकिन उसकी एक आदत थी बीड़ी पीना। पहले उसने दोस्तों के साथ मजाक में शुरू किया था, थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है ऐसा कहकर। धीरे धीरे ये आदत दिन में 1-2 से बढ़कर 10-12 बीड़ियां तक पहुंच गई। उसकी पत्नी अक्सर उसे समझाती, ये मत पियो, बच्चों का ख्याल करो, लेकिन रमेश हंसता और टाल देता, कुछ नहीं होता, मेरे बाप दादा भी तो पीते थे। समय बीतता गया और एक दिन रमेश को खांसी शुरू हो गई। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे खांसी बढ़ती गई, सांस फूलने लगी और काम करना मुश्किल हो गया। जब हालत ज्यादा खराब हो गई तो परिवार उसे अस्पताल लेकर गया। जांच में पता लगा कि उसके फेफड़े बुरी तरह खराब हो चुके हैं और शुरुआती टीबी भी थी। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर अभी नहीं रुके तो हालत और बिगड़ जाएगी। उस दिन पहली बार रमेश डर गया। उसने अपने छोटे छोटे बच्चों को देखा, पत्नी की चिंता देखी और फैसला किया, अब बस। शुरुआत आसान नहीं थी। शरीर बार बार निकोटीन मांगता था, चिड़चिड़ापन होता था, बेचैनी होती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। डॉक्टर की मदद ली, काउंसलिंग ली और धीरे धीरे खुद को उस आदत से दूर किया। कुछ महीने बाद उसकी हालत सुधरने लगी, खांसी कम हुई, सांस ठीक होने लगी और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। आज रमेश खुद गांव में लोगों को समझाता है, मैंने गलती की लेकिन तुम मत करना। वो स्कूल में जाता है, युवाओं से बात करता है और कहता है, जो शुरुआत में मजा लगता है वही आगे चलकर सबसे बड़ी सजा बन जाती है। सच में भाभी, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाता है कि छोटी सी आदत कैसे जिंदगी बदल सकती है और सही समय पर लिया गया सही फैसला कैसे उसे वापस भी ला सकता है। बिल्कुल, और यही संदेश हमें सब तक पहुंचाना है। बिल्कुल भाभी, और अगर कोई व्यक्ति सच में ये ठान ले कि उसे तंबाकू छोड़ना ही है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करे, तो वो क्या करे? क्योंकि कई बार लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन बार बार वापस उसी आदत में लौट जाते हैं, जैसे उनसे रहा ही नहीं जाता। ऐसे में क्या करें? देखिए आरजे आशी, सबसे पहला कदम होता है एक पक्का फैसला लेना। अपने मन में ठान लो कि आज के बाद नहीं, जब तक ये अंदर से नहीं आएगा तब तक बाहर की कोई भी सलाह काम नहीं करेगी। उसके बाद अपने घर और आसपास से तंबाकू की हर चीज हटा दें, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जो भी हो, क्योंकि जितनी आसानी से वो चीज सामने दिखेगी उतना ही मन डगमगाएगा। इसके साथ अपने परिवार और दोस्तों को भी बताएं कि आप ये आदत छोड़ना चाहते हैं, ताकि वो आपका साथ दे सकें, आपको रोक सकें जब आपका मन डगमगाए। आगे अगर जरूरत महसूस हो तो डॉक्टर और काउंसलिंग की मदद लेना बिल्कुल सही कदम है। आजकल सरकार की हेल्पलाइन भी उपलब्ध है जहां मुफ्त में सलाह और मार्गदर्शन मिलता है। और सबसे जरूरी बात, धैर्य। ये समझना बहुत जरूरी है कि तंबाकू की लत एक दिन में नहीं लगी तो एक दिन में छूटेगी भी नहीं।
बीच बीच में मन करेगा, बेचैनी होगी, लेकिन हर दिन खुद को संभाले रखना है तो धीरे धीरे ये आदत कमजोर पड़ जाएगी और एक दिन पूरी तरह छूट जाएगी। और भाभी, इस पूरे सफर में परिवार क्या कर सकता है? क्योंकि कई बार परिवार या तो डांटता है या फिर ध्यान ही नहीं देता। परिवार की भूमिका सबसे अहम होती है आरजे आशी। अगर कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है समझ और सहारे की। डांटने या ताने देने से इंसान और कमजोर पड़ जाता है। इसके बजाय उसे समझाएं, उसका हौसला बढ़ाएं, छोटी छोटी सफलताओं पर उसकी तारीफ करें, घर में एक ऐसा माहौल बनाएं जहां वो खुद को सुरक्षित और समर्थ महसूस करे। अगर परिवार साथ दे तो ये मुश्किल सफर भी आसान हो सकता है। बिल्कुल भाभी। तो साथियों, आज की इस बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि तंबाकू कोई फैशन नहीं है। ये एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इस जाल से बाहर निकलना नामुमकिन नहीं है। बस एक मजबूत इरादे और सही सहारे की जरूरत है। और ये कदम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार, अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी के लिए उठाना बहुत जरूरी है। क्यों भाभी? बिल्कुल। याद रखिए, लत से आजादी ही असली आजादी है। जब आप तंबाकू छोड़ते हैं तो सिर्फ एक आदत नहीं छोड़ते, आप अपनी जिंदगी को एक नया मौका देते हैं। इसीलिए आज ही सोचिए और पहला कदम उठाइए। तंबाकू छोड़िए और जीवन जोड़िए। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक ऐसी कहानी साझा करना चाहूंगी जो थोड़ी कठिन है सुनने में, लेकिन शायद हमारे श्रोताओं को सच्चाई का एहसास करा सके। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये कहानी है हमारे ही पास के एक गांव में रहने वाले शंभू की। शंभू एक साधारण आदमी था। छोटा सा खेत, पत्नी और 2 छोटे बच्चे। मेहनती था, जिम्मेदार था, लेकिन एक आदत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, गुटखा और बीड़ी की लत। शुरुआत बहुत छोटी थी। खेत में काम करते हुए थकान मिटाने के लिए दोस्तों के साथ थोड़ा गुटखा खा लिया करता था। फिर धीरे धीरे ये आदत रोज की जरूरत बन गई। सुबह उठते ही पहला काम गुटखा और रात को सोने से पहले बीड़ी। उसकी पत्नी कई बार मना करती, बच्चे भी कहते बाबा मत खाओ, लेकिन शंभू हर बार यही कहता, कुछ नहीं होता, सब खाते हैं। समय के साथ उसके मुंह में जलन शुरू हो गई। फिर एक छोटा सा घाव बन गया जो बढ़ता ही नहीं। पहले उसने नजरअंदाज किया, फिर देसी इलाज किया, लेकिन हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई। खाने में दर्द, बोलने में तकलीफ और आखिरकार जब वो अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया मुंह में कैंसर। यह सुनकर तो जैसे उसकी दुनिया ही रुक गई। इलाज शुरू हुआ, ऑपरेशन हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके चेहरे का एक हिस्सा काटना पड़ा, आवाज बदल गई और वो ठीक से बोल भी नहीं पाता था। सबसे ज्यादा असर उसके परिवार पर पड़ा। उसकी पत्नी दिन रात उसकी सेवा करती, लेकिन अंदर ही टूट चुकी थी। बच्चे अपने पिता को उस हालत में देखकर डर जाते थे। जो आदमी कभी उनके लिए ताकत का सहारा था, अब वही खुद सहारे पर था। धीरे धीरे शंभू का काम छूट गया, घर में आमदनी खत्म हो गई और इलाज का खर्च बढ़ता गया। एक छोटी सी आदत जिसने सिर्फ उसकी सेहत नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियां छीन ली। और आरजे याशी, सबसे दर्दनाक बात यह है कि आखिरी दिनों में शंभू खुद कहता था, काश मैंने उस दिन सुन लिया होता, काश मैंने ये आदत छोड़ दी होती, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी का मकसद डराना नहीं है, बल्कि सच दिखाना है। तंबाकू का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन जब सामने आता है तब बहुत कुछ छीन लेता है। सेहत, पैसा, परिवार की खुशियां, सब कुछ। इसीलिए जो आज सोच सकते हैं, जो आज फैसला ले सकते हैं, वो कल का इंतजार ना करें, क्योंकि कुछ फैसले अगर देर से लिए जाएं तो उनका असर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार को झेलना पड़ता है। सच कहूँ तो टीकन भाभी, ऐसी कहानियां सुनकर समझ आता है कि तंबाकू का नुकसान सिर्फ किताबों या पोस्टर तक सीमित नहीं है। इसके पीछे असली जिंदगियां हैं, असली परिवार हैं और ऐसे दर्द हैं जिनकी भरपाई कभी नहीं हो पाती। कई बार लोग सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन बीमारी किसी को पहले से बताकर कहाँ आती है। बिल्कुल,
इसीलिए जरूरी है कि हम डर कर नहीं, समझदारी से फैसला लें। अगर आप तंबाकू लेते हैं तो छोड़ने की शुरुआत आज से ही कीजिए, और अगर नहीं लेते तो कभी शुरुआत मत कीजिए। साथ ही अपने बच्चों और युवाओं को भी समझाएं कि असली ताकत किसी गलत आदत को अपनाने में नहीं, बल्कि उससे दूर रहने में है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ टीकन देवी। इसी के साथ साथियों, याद रखिए, हर नई शुरुआत का सबसे अच्छा समय आज होता है। हो सकता है शुरुआत मुश्किल लगे, लेकिन आपका एक छोटा सा फैसला आने वाले वर्षों की खुशियाँ और सेहत बचा सकता है। तो खुद से एक वादा कीजिए, स्वस्थ जीवन चुनेंगे और गलत आदतों को ना कहेंगे। और आज का हमारा संदेश, न स्टाइल में न ट्रेंड में, जिंदगी है अपने कंट्रोल में। तंबाकू से दूरी अपनाओ, स्वस्थ जीवन का रास्ता पाओ। इसी के साथ हम अपना आज का ये प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं, पर जाने से पहले आइए हम सब मिलकर शपथ लेते हैं। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी तो भारत समृद्ध बनेगा। क्योंकि सेहत सही तो लाभ कई। धन्यवाद। और इसी के साथ दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आरजे याशी। अब लेती हूँ आपसे विदा, लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहूंगी कि अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और तंबाकू से दूरी बनाए रखिए। फिर मिलेंगे इसी शो में सेहत सही लाभ कई में एक नए विषय और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।